पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देखकर घबरा गया और जब उससे कुछ भी करते नहीं बना तो वह करवा करवा करके आवाज लगाने लगा। पति की आवाज सुनकर करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तभी करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पर पहुंच गई। उसने यमराज से अपनी पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही मगरमच्छ को उसके कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह भी किया और बोली कि हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दीजिए। करवा की पुकार सुनकर यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी मदद नहीं की तो मैं आपको भी श्राप दे दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देखकर यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत प्रचलन में आ गया, जिसे आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरे भक्तिभाव के साथ करती हैं और भगवान से अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो इस प्रकार थी ये व्रत की तीसरी कथा। आइए अब सुनाती हूँ करवा चौथ व्रत की चौथी पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। वीरवती नाम की एक राजकुमारी थी। जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी एक राजा से हुई। शादी के बाद वह करवा चौथ का व्रत करने के लिए माँ के घर आई। वीरवती ने बोर होने के साथ ही करवा चौथ का व्रत शुरू कर दिया। वीरवती बहुत ही कोमल और नाजुक थी। वह व्रत की कठोरता सहन नहीं कर सकी। शाम होते होते उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और वह बेहोश सी हो गई। उसके 7 भाई थे और वे उसका बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने उसका व्रत तुड़वा देना ही ठीक समझा। उन्होंने पहाड़ी पर आग लगाई और उसे चांद निकलना बताकर वीरवती का व्रत तुड़वा कर भोजन करवा दिया। जैसे ही वीरवती ने खाना खाया, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। उसे बड़ा दुख हुआ और वह पति के घर जाने के लिए रवाना हुई। रास्ते में उसे शिवजी और माता पार्वती मिले। माता ने उसे बताया कि उसने झूठा चांद देखकर करवा चौथ का व्रत तोड़ा है, इसी वजह से उसके पति की मृत्यु हुई है। वीरवती अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। तब माता ने वरदान दिया कि उसका पति जीवित हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ नहीं होगा। वीरवती जब अपने महल में पहुंची तो उसने देखा कि राजा बेहोश था और उसके शरीर में बहुत सारी सुइयां चुभी हुई थी। वह राजा की सेवा में लग गई। सेवा करते हुए रोज एक एक करके सुई निकालती और ऐसे ही 1 वर्ष बीत गया। अब करवा चौथ के दिन बेहोश राजा के शरीर में सिर्फ एक सुई बची थी। रानी वीरवती ने करवा चौथ का कड़ा व्रत रखा था। वह अपनी पसंद का करवा लेने बाजार गई। तभी पीछे से एक दासी ने राजा के शरीर से आखिरी सुई निकाल दी। राजा को होश आया तो उसने दासी को ही रानी समझ लिया। अब रानी वीरवती वापस आई तो उसे दासी बना दिया गया। तब भी रानी ने चौथ के व्रत का पालन पूरे विश्वास से किया। एक दिन राजा किसी दूसरे राज्य जाने के लिए रवाना हो रहा था तो उसने दासी वीरवती से भी पूछ लिया कि उसे कुछ मंगवाना है क्या। वीरवती ने राजा को एक जैसी 2 गुड़िया लाने के लिए कहा। राजा एक जैसी 2 गुड़िया ले आया। अब वीरवती हमेशा एक गीत गाने लगी, रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई, अर्थात रानी दासी बन गई और दासी रानी बन गई। राजा ने इसका मतलब पूछा तो उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। राजा समझ गया और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने वीरवती को वापस रानी बना लिया और उसे वही शाही मान सम्मान लौटा दिया। माता पार्वती के आशीर्वाद से और रानी के विश्वास से और भक्तिपूर्ण निष्ठा के कारण उसे अपना पति और मान सम्मान वापस मिल गया। तो ये थी करवा चौथ व्रत की चौथी कथा।